हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, यूट्यूब पर से तो कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि जो मेन किरदार थे इस कंट्रोवर्सी के, जैसे कि सचिन, मनीषा, जगत दीदी, जगत जीजा एंड पूरे राज फैमिली, तो उनके तरफ से तो कंट्रोवर्सी रुक गई है। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं इस कंट्रोवर्सी को रोकने की, और सबके अब नॉर्मल ब्लॉग आने लग गए हैं। 3 दिन आज हो गए, 3 दिन से नॉर्मल ब्लॉग सबके आने लगे हैं। लेकिन वाईटी पे कंट्रोवर्सी अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इसको खींचे जा रहे हैं, बोलते हैं ना, हमारे बिहार में बोलते हैं लमड़ाना, लमड़ा रहे हैं इसको, लमड़ जाए जितना लमड़ जाए कंट्रोवर्सी। क्योंकि भाई फायदा है ना इससे, सबको कंट्रोवर्सी चले तो फायदा है। ऐसे तो लोग कंटेंट ढूंढते रहते हैं कि क्या किस कंटेंट पे बनाएं, क्या बनाएं, तो कंट्रोवर्सी जब ऐसा कुछ चल जाता है तो लोगों को सोचना नहीं पड़ता है, बनाए जाते हैं वीडियो, है ना। तो जितना ब्लॉगर्स के लिए इजी हो जाता है उतना रिएक्शन वालों के लिए भी इजी हो जाता है। तो यही चल रहा है। और हाँ, सुबह आंटी जी का एक ब्लॉग आता है। तो पहले चलिए, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, आप लोग पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आंटी जी का व्लॉग आता है सुबह में, और आंटी जी का आधा से ज़्यादा व्लॉग एक कमेंट, मतलब कुछ कमेंट ऐसे आए थे, उस कमेंट को लेके आधा से ज़्यादा व्लॉग निकाल देती हैं आंटी जी। तो आंटी जी में बहुत अच्छी खूबी है। और आंटी जी का ये जो भी कमेंट आ रहा था ना, आंटी जी जो भी कमेंट की बात कर रही थी कल मेरे लाइव में, ऐसे सब ये लगभग जितना कमेंट बता रही थी आंटी जी, ये सब कमेंट मेरे लाइव में भी आया था। और पूजा से रिलेटिव बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि वो अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है, क्या आंटी जी जैसे अपनी बहू को रखती हैं वैसे उनकी बेटी अपने ससुराल में रहती है, क्या आंटी जी जैसे चाय बना के अपनी बहुओं से सुबह सुबह बोलती हैं कि चाय बना के दो, क्या पूजा वैसे चाय बना के देती है, तो अभी तक क्यों है, इतने दिन हो गए अभी तक ससुराल क्यों नहीं जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, नीचे कमेंट में आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए। जो मुझे लगा उसका मैं रिप्लाई की, जो नहीं लगा उसका मैं नहीं की। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आंटी जी को मैसेज आ रहा था, कमेंट, वही सब हर जगह वो लोग जाके और ऐसे वाले कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि पूजा क्यों नहीं जा रही हैं अपने ससुराल, क्यों मायके में हैं। तो इससे पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ठीक है, जाना चाहिए। जैसे कि अगर 20 दिन ससुर मायके में रहे तो 10 दिन ससुराल में भी रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि हाँ ठीक है, रहना चाहिए। लेकिन ये सबकी अपनी चॉइस होती है, तो इसमें किसी को दखल देने की क्या ज़रूरत है कि कोई कितने दिन रहे ससुराल में, कितने दिन मायके में रहे। आप लोग व्लॉग देखिए, व्लॉग को एंजॉय करिए। जो कोई कहीं भी रहे उससे क्या इतना अंदर क्यों जाना है, किसी को क्यों इतना अंदर जाके बोलना है कि वहाँ नहीं रह जा रही है, वहाँ नहीं रह रही है। सबका अपना है, कुछ होगा। तो फिर ये छोड़िए, अब बात करते हैं उधर सचिन मनीषा की। तो सचिन मनीषा अब अम्बाला पहुंच गए हैं, और रात में जब पहुंचे तो सचिन की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मनीषा का एक ब्लॉग आता है, उसमें मनीषा बताती हैं कि सचिन का तबीयत ठीक नहीं है, और हो सकता है इतने दूर ट्रैवल करने के बाद फिर पार्टी में, उतने फंक्शन में अटेंड करो और फिर वहाँ से जाओ, तो हो जाता है, थकावट से तो हो ही जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन रेस्ट के बाद ठीक भी हो जाता है। तो उसके बाद मॉर्निंग में, इनका आज मॉर्निंग में व्लॉग आता है। तो जैसा कि आंटी जी एक कमेंट को लेके आधा व्लॉग छाप देती हैं, तो उन्हीं के बेटे हैं तो वो भी तो यही काम करेंगे, तो उनका भी क्योर स्किन को लेके पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाता है। आंटी जी आधा व्लॉग ख़त्म करती है तो उनके बेटे पूरा ही ख़त्म कर देते हैं क्योर स्किन पे। लास्ट में थोड़ा सा पार्टी होम टूर नहीं, किचन का वो दिखाते हैं, किचन टूर था, नया वाला किचन दिखा रहे थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई, जब वो बता रहे थे ना क्योर स्किन का, जब ऐड कर रहे थे, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि कुछ महीने पहले जब इनके फ्रेंड से कंट्रोवर्सी चली थी, तो एक गेमिंग का वो था, ऐप था, वो क्या था मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, शायद ऐप ही था। तो वो इनके फ्रेंड बहुत जो वो करते थे, इनके लिए रोस्टिंग किए थे 1-2 बार, तो उनसे इनकी वो हो गई थी, गुस्सा हुए थे। तो वो ना गेमिंग ऐप का वो लगाते थे अपने उस पर
चैनल पे डालते थे। तो उसके लिए भैया जी बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं करता हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन खुद ही एक हफ्ते बाद, मुझे लग रहा है 5-6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद खुद से डालने लगे। फिर डेली कंटिन्यू कुछ दिन डाले थे, खुद भी डाले थे वही गेम। तो वही मुझे याद आ गया कि अभी बोल रहे थे कि डॉक्टर से हमें दिखाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए क्रीम, आपके आसपास में जो भी है। तो वो बता रहे थे, तो इसलिए मुझे वो बात याद आ गई। तो बहुत सारा ज्ञान दिए हैं, बहुत सारा ज्ञान दिए हैं आप क्रीम को लेके। मैं कभी देखी नहीं हूँ क्योर स्किन और यूज भी नहीं की हूँ, तो इसके लिए मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगी अच्छा है या बुरा है। लेकिन जो आप बोल रहे थे ना कि स्किन को देख के होता है, अलग अलग किट देते हैं। मैं जितने भी ब्लॉगर को देखी हूँ ना, या जो भी ऐड करते हैं, जिनको भी देखी हूँ ऐड करते हुए, लगभग मैं सेम ही देखी हूँ, उस किट में सेम ही देखी हूँ, उतना ही रहता है क्वांटिटी और उतने ही सब वही रहता है, सेम ही रहता है। मुझे किसी का डिफरेंट नहीं दिखा, चाहे किसी का कलर गोरा हो, काला हो, पिंपल्स हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़, डार्क सर्कल कुछ भी हो, लेकिन सबका मुझे सेम ही दिखता है, कोई डिफरेंट नहीं। जैसा कि आप बोल रहे थे कि ये स्किन के हिसाब से अलग अलग किट बन के जाता है, ऐसा नहीं कि सेम बन के जाता है। तो मुझे ऐसा लगा, ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अलग अलग किट बनता है, और मुझे ये हमेशा सबके वीडियो में सेम ही दिखता है, ऐसा क्यों? तो मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोलते हैं, या फिर पता नहीं क्या है, हो सकता है। तो अगर कोई देखे मेरा वीडियो, आप लोग देखें तो ज़रूर इसको क्लियर करिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि सबका तो सेम दिखता है, फिर आप लोग ऐसा बोलते क्यों हैं कि ये अलग अलग दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी अफवाहें अभी भी उड़ रही हैं कि ड्रेस को लेके, कि ब्लैक ड्रेस था या ऐसा था वैसा था, रेड पहन के जाना चाहिए था। तो वो आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, ड्रेस का पता चल जाएगा आप लोगों को। मुझे लग रहा है कि वो पर्पल सा था, जैसे ना एकदम जैसे बैगन होता है ना, बैगन, उसका डार्क कलर, एकदम डार्क वाला कलर, वैसा वाला वो कलर, लगभग वैसा वाला ही कलर लग रहा था, इसलिए ब्लैक लग रहा था। और जहाँ पे लाइट है, जहाँ लाइट में जब जा रही है मनीषा, तो वहाँ पे रियल कलर पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चल रहा है, उधर पता चल रहा है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और भी कई सारी ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि मनीषा का उनको इनविटेशन नहीं दिया गया था, वो बिन बुलाए गए हैं। अभी भी बताने के बाद भी, जैसा कि बता दिए हैं सब लोग, बताने के बाद भी ऐसा हो रहा है कि नहीं बुलाया गया था, वो बिन बुलाए वहाँ पे गए हैं। तो भाई आप लोग कुछ है प्रूफ तो आप लोग दिखा दीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को पता ही है, लोग बातें बनाते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे कि बिना बुलाए हुए ये पहुंच गए थे। जैसा कि हमारी वो भी आई थी, शबनम दीदी आई थी और फौजी भाई आए थे, वो भी अपने वीडियो में, इतने दिन से उनका वीडियो नहीं आया था और अचानक से उनका वीडियो आता है और वो भी बताती हैं अपने वीडियो में कि सॉरी, हमें भी बुलाया गया था और हम नहीं आ पाए। तो भाई आपको बुलाया गया था और फ़ोन करके बुलाया गया था या कार्ड आया था, आपको जिस तरीके से आया था आप उसी तरीके से बताती ना, उनसे बताती। पब्लिक के सामने तो वो नहीं किए थे आपको इनवाइट, तो पब्लिक के सामने आके आप कैसे बता रही हैं कि सॉरी? इस चीज़ को सॉरी पब्लिक के सामने क्यों बोल रही हैं कि मैं नहीं, हम लोग नहीं आ पाए, इस रीज़न से नहीं आए, उस रीज़न, आप जिस भी रीज़न से नहीं आई हों, आप जैसे वो बताएं आपको इन्वाइट किए, वैसे ही आप बताइए ना उनसे। हमें तो नहीं पता है कि आपको वो किए कि नहीं इनवाइट किए, या आप यहाँ पे ऐसे ही आके बोले, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें क्या पता है ना, नहीं पता है ना। यही सब है गाइस। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बातें तो बहुत होती है लेकिन टाइम कम होता है, रहने देते हैं इस वीडियो को अब यहीं तक। चलिए, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, एक बार फिर से बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय गाइज।